हेलो सिक्स क्लास। हमारे थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में हमने ये समझ लिया है अब तक कि जितने भी क्लॉथ वैरायटीज़ हैं, मतलब जितना भी फैब्रिक है, ये सब फाइबर से मिलकर ही बना हुआ है। हमने ये भी समझ लिया कि दो तरीके के फ़ाइबर कौन कौन से होते हैं, वन इज़ सिंथेटिक एंड सेकेंड वन इज़ नेचुरल। हमने ये समझा कि जो नेचुरल है वो प्लांट से डायरेक्ट मिल रहा है या एनिमल से डायरेक्ट मिल रहा है, पर जो सिंथेटिक है वो मैन मेड है, जो ह्यूमन बना रहा है। हमने ये समझा कि नेचुरल फाइबर के अंदर कॉटन है, जूट है, वूल है, और सिंथेटिक के अंदर नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम yarn to fabric. There are many ways by which fabric are made from yarn. The two main process are weaving and knitting. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। जो मेन दो प्रोसेसेस हैं वो है वीविंग एंड knitting. Weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. This process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. जैसे कि आपने इस एक्टिविटी 2 में ये देखा था कि आप जब यार्न को निकाल रहे थे तो आपने देखा होगा कि एक धागे के ऊपर एक धागा होता है। मीन्स जो से एक धागे को निकाल रहे हो तो जो नीचे वाले वो बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, दो सेट ऑफ फैब्रिक को मिक्स करके एक पूरा फैब्रिक तैयार किया गया है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। मीन्स जब दो सेट ऑफ यार्न्स को टुगेदर मिक्स करके एक फैब्रिक तैयार कर दे उसे वीविंग कहेंगे हम। एक्टिविटी 5, टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ बाय विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर. क्या करिए, आपको जैसे इमेजेस दिख पा रही है, इन इमेजेस की तरह आप सभी यही करिए। एक पेज लीजिए और उस पर 30 सेंटीमीटर मतलब स्केल की हेल्प से आप लाइनिंग करिए। और अब क्या करिए, जब दोनों पेपर्स में लाइनिंग हो जाए, कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड वेव्स द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन 3.12 शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप. अब क्या करिए, एक शीट को तो पूरी काट लीजिए और दूसरी को आधा काटिए और फिर इनके स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक करके आप फोल्ड आउट करिए, इसको बनाना शुरू करिए और लास्ट में आपके पास जो पैटर्न आता है वो दिखाइए. तो उसने यहाँ पे क्या दिखाया कि फैब्रिक भी इसी प्रोसेस से बनता है. जब एक के ऊपर एक धागा लगता है तब हमारे पास फैब्रिक तैयार होता है. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is doing on looms. The looms are either hand operated or power operated. और यही काम होता है हमारे कपड़े को बनाने के लिए. बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर पेजेस का यूज़ किया गया है, वो थोड़ी चौड़ी है, पर जो हमारा यार्न होता है वो बहुत बारीक होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा थिन लगता है. और ये सारा काम कहाँ होता है, लूम्स में होता है. अब दो तरीके की लूम्स हो जाती हैं, एक हैंड लूम्स हो जाती हैं और एक पावर ऑपरेटेड लूम्स. तो जो हाथ से जहाँ कपड़ा बनता है वो हैंड लूम्स कहलाती हैं और जहाँ पे मशीनें कपड़ा बनाती हैं उसे पावर ऑपरेटर्स बोलते हैं. निटिंग. हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर निटिंग? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. Have you ever pulled the yarn from a torn pairs of socks? What happens? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. आप लोगों ने कभी देखा है आपके बुज़ुर्ग जो है या मम्मी जो है ऊन से आपके लिए ड्रेस बना रहे होते हैं, तो जब ऊन से उनकी बुनाई कर रहे होते हैं तब आप लोग ध्यान दे रहे होते हो कि एक ही धागा जो है वो पूरे कपड़े को बना लेता है. मतलब मान लीजिए अगर वो एक ही धागा हम खींचने लग जाएं तो पूरा कपड़ा वापस नॉर्मल यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वही वो कहना चाह रहा है. तो जैसे आपकी सॉक्सेस हैं, ये सॉक्सेस एक ही फाइबर से बनी होती है.
अगर उस फाइबर को आप खींचने लग जाओगे तो आपका जो पूरा फैब्रिक है वो यार्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथ्स आइटम आर मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ओन बाय मशीन्स। और जो ये निटिंग है, ये निटिंग को ही बुनाई कहा जा रहा है। ये हाथ से भी होती है जैसा आप लोग देखते भी हो, और ये मशीनों से भी होती है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। और निटिंग जो है अलग अलग तरीके के कपड़े बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अलग अलग क्लॉथ्स के लिए निटिंग का यूज़ भी किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? It appeared that in those time people used the bark and big leaves of trees or animals' skin and furs to cover themselves. आप लोगों ने कभी सोचा कि पहले के समय में लोग कपड़े के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी। जो एंशिएंट पीपल थे वो बड़े बड़े पत्तों से, एनिमल्स की खाल से और उनके फर से अपने आप को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स। These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made up out of cotton that grew in the region near the river Ganga. अब वो क्या कहना चाह रहा है कि पहले के टाइम में जैसे जैसे प्रगति होने लगी, फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या सीखा कि उस घास से टोकरियाँ बनानी शुरू कर दी, उस घास से बर्तन बनाने शुरू कर दिए, एनिमल के बाल और हेयर को ट्विस्ट करके धागा बनाना शुरू कर दिया। और अब जाकर के इतनी प्रगति हो गई है कि लोग जो है कॉटन के बने हुए कपड़े पहन रहे हैं या फिर दूसरे सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन रहे हैं। Flax is also a plant that gives natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. Flax एक और नेचुरल फाइबर है जो यूज़ किया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए। इजिप्ट के अंदर कॉटन और फ्लैक्स को मिक्स करके ही फैब्रिक तैयार होता है, जो कि नाइल नाम की रिवर के आसपास मिलता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स. आदिवासियों के टाइम पे या फिर एंशिएंट टाइम में लोगों को सिलाई के बारे में इतना नहीं पता था, तो वो सिर्फ क्या करा करते थे, वो अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। उनको अपने शरीर के हिस्सों को ढकने से मतलब था, वो उसको ढक लिया करते थे। पर जैसे जैसे आविष्कार होने लगे तो सुई का भी आविष्कार हुआ, जिसके थ्रू लोगों ने सिलना शुरू करा। तब जा कर के क्लोथ्स प्रॉपरली स्टिचिंग के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब सिलाई से कपड़ा बनने लग गया। स्टिचिंग क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशंस, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. बेशक सुई का आविष्कार हो गया, पर आज भी बहुत से ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनमें सिलाई की कोई नीड नहीं होती, जैसे साड़ी, धोती एक्सेट्रा. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and cloth item. जैसे हमारे कंट्री के अंदर खाने की बहुत सारी वैरायटी है, ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर फैब्रिक्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. तो क्लास यहाँ पे हमारी चैप्टर रीडिंग फिनिश आउट होती है.